दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर से कमल या अब की बार कमलनाथ। तो दोस्तों इसकी चर्चा जरूरी है क्योंकि कल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। तो इसकी चर्चा अब जरूरी है कि मध्य प्रदेश में फिर से कमल, मैंने कहा फिर से कमल। कमल का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमलनाथ का मतलब कांग्रेस की सरकार। मैंने ऊपर भी लिखा, पोस्टर में भी आप फोटो देख के आप समझ सकते हैं, मैंने अमित शाह जी की लगाया, शिवराज जी की नहीं लगाया और कमलनाथ की लगाया और लिखा भी फिर से कमल या कमलनाथ। तो इसका भी कहीं कहीं यार रीजन है, आपको बता दें। मैं शिवराज या कमलनाथ भी लिख सकता था, लेकिन शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री अमित शाह जी के द्वारा साइड लाइन कर दिया गया है। और जो सर्वे अभी तक निकल कर आए हैं आपने भी देखा होगा, चाहे ABPC वोटर का सर्वे हो या अन्य तमाम सर्वे हो या पत्रकारों के तमाम वीडियो भी आपने देखा होगा, हमारी भी चर्चा हुई है। तो जानकारियां यही निकल कर आ रही है कि अब की बार कमलनाथ हो सकते हैं। इसके हम अभी आपको 5 नहीं 6 कारण बताएंगे कि क्यों हो सकते हैं, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आप इसी तरह निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, या ज्वाइन के माध्यम कुछ मंथली पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसके आप नहीं कर सकते हैं तो नीचे देखिए शेयर रिमी डाउनलोड के बगल में थैंक्स लिखा होगा, ठीक, थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए देश हित में आपको हमारा आर्थिक सपोर्ट करना चाहिए। और इसके पहले इस चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जिन्हें आपको ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि चुनाव प्रचार कल बंद हो चुका, 48 घंटे पहले चुनाव बंद हो जाता है। तो कुछ 2-1 वीडियो उनको आप देख लिए, वो देखना आपके लिए जरूरी है। जीतू पटवारी विधायक बन जाएगा तो या उसकी जमीन भी अपनी मेन रोड की महादेव नगर की के लिए वो आज तक एक ईट भी हली महादेव नगर का कूड़े हाथ ऊंचा करो, आज तक एक ईट भी हली उनकी भी रजिस्ट्री करेंगे हमारे सबसे एक बात यह है, यह बात उनकी क्यों है, घर में ब्याह है, छोरी को पैसा की आफत है, सरकारी योजना सामूहिक विवाह में जाऊंगा तो 25,000 51,000 जो भी मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि चोरी का ब्याह में 1,01,000 रुपया भले घर ब्याह करें, अपनी बच्ची होनी चाहिए, उनका घर 1,01,000 रुपया की शादी की सहायता कराना पार्टी से। इस देश में 2 कानून है, जो अपोजिशन लीडर और सबको ये कानून है, मोदी अमित शाह बीजेपी वाले को ये कानून है। किस तरीके से ईडी अंधे मेरे हो चुका है। तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा आपने? अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है, ठीक है, 250 बोला है। तो उसका CA आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। सबके सामने वीडियो कॉल पर बिना छुपाए बिना डरे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब युवाओं का पैसा आपके सामने सबके सामने चोरी कर रहा है। तोमर जी के बेटे पर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, CBI लगाई, ED लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहाँ पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान किया, 40 लोग मर गए। कोई इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है।
लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने न लगे। तो दोस्तों अभी जो मैंने शुरू में कहा कि फिर से कमल या कमलनाथ, और ये कहा कि मैंने शिवराज जी का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शिवराज जी को साइड लाइन कर दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम पद के दर्जनों दावेदार हैं जो कई बार से मंत्री रहे शिवराज जी के साथ। उनमें से एक दो लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और सेंट्रल से यानी हाईकमान की तरफ से 10 लोगों को भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए इस लालच से कि आप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। जैसे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, या कृषि केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और तमाम सांसद हैं और मंत्री हैं। तो इन लोगों को इसलिए भेजा गया है ये लालच दे करके कि आप जाइए चुनाव लड़िए, आप सीएम फेस हो सकते हैं। और आपको बता दें शिवराज जी से मोदी जी की भी तलखी है, अमित शाह जी की भी तलखी है, ये शायद आपको जानकारी न हो। और ये पुराना मामला है, आडवाणी जी के समय का मामला है मोदी जी का। एक बार आडवाणी जी ने तारीफ कर दिया, मोदी जी कह रहे थे कि हमारे गुजरात में बहुत अच्छा कार्य होता है, तब आडवाणी जी ने कह दिया था कि ये 14 की पहले की बात बता रहा हूँ, काफ़ी दिन पहले की बात है, क्योंकि शिवराज जी लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 18.5 साल हो गए, लगातार 20 से 5 चौथी पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है। तो आडवाणी जी ने कह दिया था कि हमारे शिवराज जी भी बहुत अच्छा विकास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुन्नस काफ़ी दिन पुरानी चल रही है मोदी जी की और शिवराज जी की, और अमित शाह जी की भी चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जो उत्साह अमित शाह जी का, वो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उत्साह उनके लिए लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य चुनाव में रहता है उतना मध्य प्रदेश को लेकर नहीं था। इसको आप महसूस कर सकते हैं। अब आपको बता दें 6 कारण क्या हैं, तो 6 कारण को बता दें। सबसे पहला कारण तो है किसी भी पार्टी के लिए होता है सीएम फेस का, मतलब सीएम जो फेस चेहरा होता है उसको सामने ना लाना। तो मध्य प्रदेश की जनता में कंफ्यूजन भी है कौन सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता सोचती है कि हमारा ये मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लोग हाव भाव या स्वभाव से परिचित भी होते हैं और ये भी जानते हैं कैसा कार्य करेगा। तो सीएम फेस का ना होना भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का, मैंने बताया 6 कारण हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, इससे आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा है सीएम फेस ना होना, और जनता तो तमाम भोली भाली जनता, जो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े रहते हैं, उनको लगता है शिवराज जी फिर कहीं ना आ जाए। तो बार बार एक ही चेहरे को 4 बार वो लोग देख चुके हैं, लगातार चौथी बार या 5वीं बार हो सकता है उनका मन भर गया हो, तो ये भी एक कारण वहाँ का है। और दूसरी बात आपको बता दें सिंधिया जी पिछले बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस कांग्रेस की सरकार को गिरा करके खरीद फरोख्त करके सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में एक आक्रोश होता है कि हमने तो कांग्रेस सरकार बनाया और जबरन हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार को झेलना पड़ा। तो ये भी तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण मैं आपको बता दूं, सिंधिया जी हो गए, शिवराज जी हो गए और सीएम फेस। और चौथा कारण वहाँ पे है 50% कमीशन। जैसे कांग्रेस ने आरोप लगा, खूब पूरे देश में चर्चा हो गई थी कर्नाटक की कि 40% की सरकार है, 40% कमीशनों की सरकार है। उसी प्रकार कांग्रेस इस बात पे सफल रही कि
शिवराज सिंह चौहान की सरकार को भ्रष्टाचार साबित करने में 50% कमीशन वाइज प्रचार करने में कांग्रेस सफल रही है। और भ्रष्टाचार के अन्य भी तमाम पत्रकारों से जानकारी निकला कि वहां पे भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगते हैं शिवराज सरकार पे। और इसके बाद तोमर कांड, इस समय गली गली वीडियो शायद आपने भी देखा, एक नहीं दो वीडियो वायरल हो चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के। और एक बार पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे। अब तो राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया, लेकिन पत्रकारों से बात नहीं करते। अगर कहीं सच्चाई ना होती तो भिड़ जाते, तो कहीं ना कहीं से कुछ सच्चाई है, इसलिए पत्रकारों को कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। और छठा कारण जो बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बता दूं, किसी भी सरकार के लिए होता है बेरोजगारी और महंगाई। भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई। कांग्रेस सरकार जब सेंट्रल गवर्नमेंट से बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना इतना बड़ा मुद्दा अब है कि 50 सालों का बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन उस समय केवल भ्रष्टाचार और महंगाई का आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में सेंट्रल में बनी हुई है कई राज्यों में। तो ये भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है चुनाव के लिए। और महंगाई किस कदर बढ़ी आपने देखा कि 400 सिलेंडर, जिस महंगाई 400 सिलेंडर को महंगा भारतीय जनता पार्टी बता रही थी और स्मृत ईरानी जी चूड़िया मनमोहन सिंह को पेश करती थी, आज 1150 रुपए सिलेंडर। तो महंगाई के बारे में आप सब जानते हैं। दूसरी बात बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। मैं सरकारों में इसलिए कह रहा हूं कि इनकी जहां जहां भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, हमने देखा है, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसियां लड़के तमाम जो अभ्यर्थी हैं तैयारी करते हैं कई वर्षों से, ओवर एज हो रहे हैं, वैकेंसियां नहीं निकाली जाती हैं और फालतू के एग्जाम लगा दिए जाते हैं। जैसे पेट एग्जाम होता है, समूह गाँव घा के भर्ती हो जैसी समय छोटी सर्विस के लिए प्रतिवर्ष उसकी परीक्षा कराई जाती है, राजस्व बढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भर्ती उस स्तर की निकाली नहीं जाती है। क्योंकि जहां भी सरकारें, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बेरोजगारी मुद्दे को भी कांग्रेस कैश कर रही है। कांग्रेस ने वहां पे 2 लाख भर्तियां करने के लिए कहा है। ये भी कहा कि अभ्यर्थियों को निःशुल्क जो परीक्षाएं होंगी निःशुल्क कराई जाएगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो बेरोजगारी, युवा बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि केवल पढ़े लिखे या नौकरी करें 10%, 20%, 15%, 10% या लोग नहीं होते हैं। तो उनको लगता है कि इनको देने से क्या फायदा। इस पर कभी विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि इनकी मोनोपोली क्या है। आप फिर कहते हैं इस पर विस्तृत वीडियो देखने के लिए कि इनकी मोनोपोली क्या है, ये रोजगार को क्यों नहीं सरकारी रोजगार देते हैं, क्यों इधर उधर के काम करते हैं, 5 किलो अनाज देना या किसी खाते में 1500 भेज देना। इसके बारे में आपको समझाएंगे, विस्तृत वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि जो ये लोग जिनको 10% समझते हैं, वो 10% लोग जब अपने आप पे ठान लेते हैं तो 90% पे हावी हो जाते हैं। और आपको बता दें, देश की आज़ादी में, लड़ाई में पूरे देश के लोग नहीं सम्मिलित होते। कुछ मेरे समझ 10 नहीं 2-4% लोग ही थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल है कि बेरोजगारी को जो सरकारी जो अभ्यर्थी युवा होते हैं पढ़ने के बाद वो सोचता है कि हमें एक सबसे बड़ा इस समय मुद्दा होता है कि हमारी जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकारें फेल हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा हो सकता है। लगातार लोग सोचते हैं कि इस बार देंगे, इस बार देंगे, एक बार देंगे, 2-4 बार लोग देख चुके हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार से युवा भी ऊब चुके हैं और तमाम लोग शिवराज जी का चेहरा बार बार नहीं देखना चाहते। तो मैंने 6 कारण आपको बताया कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है सरकार ना बने। फिर से कमल नहीं, अब की बार कमलनाथ आ सकते हैं जैसा सर्वे बता रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर आपसे निवेदन करते हैं इसी प्रकार आप निष्पक्ष खबर के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सक्षम ज्वाइन भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।